याद रखिएगा, जब कठिन समय आता है तो कायर और बहादुर का पता चलता है, क्योंकि उस समय कायर बहाना ढूंढते हैं और बहादुर रास्ता खोजते हैं। हमेशा याद रखिएगा, अकल बादाम खाने से नहीं आती, ठोकरें खाने से आती है। भले जेब खाली हो, जेब में गांधी हो या ना हो, दिल में आंधी होनी चाहिए। जो आपने कमिटमेंट किया था, जो आपने वादे किए थे कि यस मैं करके ही रहूंगा, अगर आप नहीं कर सकते तो दुर्भाग्य है इस भारत की धरती में आपका जन्म होना। अगर जिंदगी में सफल होना चाहते हैं तो असफल होने के सारे रास्ते बंद करने होंगे। कंफर्ट जोन वाला रास्ता हमेशा के लिए बंद करना होगा। एक समय की बात है, एक छोटा सा राज्य हुआ करता था। एक दिन गुप्तचरों द्वारा राजा को सूचना दी जाती है कि पड़ोसी राज्य हम पर हमला करने वाला है। गुप्तचरों ने बताया कि खबर बिल्कुल सच है, सिर्फ 3 दिन के अंदर पड़ोसी राज्य अपने विशाल सेना के साथ हम पर हमला करेगा। ये बातें सुनकर राजा का कलेजा हिल जाता है, क्योंकि इतनी बड़ी सेना के आगे टिक पाना राजा को बहुत मुश्किल था। राजा एकदम परेशान और हैरान। राजा ने तुरंत सभा बुलाई और सभी लोगों से सलाह लिया। अब हम लोगों का मरना तय है, अगर किसी व्यक्ति के पास कोई सुझाव है तो अपना सुझाव हमारे साथ साझा करें। तभी राजा के एक मंत्री जो बहुत चतुर थे, उन्होंने कहा, राजन जब बात जान पर आई है तो इसका एकमात्र उपाय है कि हमें आज ही पड़ोसी देश के ऊपर हमला कर देना चाहिए। राजा बोला, मंत्री जी हमारी सेना बहुत छोटी है, हम उनका मुकाबला नहीं कर सकते। राजन, पड़ोसी देश में अभी युद्ध की तैयारी नहीं हुई है, अगर हम अभी उन पर हमला कर दे तो वो संभाल नहीं पाएंगे और हमारी जीतने की कुछ उम्मीदें बनेगी। ऐसे भी हमने हमला नहीं किया तो हमारा विनाश होना तय है, क्योंकि 3 दिन के बाद पड़ोसी राज्य हम पर हमला करने वाला ही है। राजा को बात जची, उसने उसी टाइम सेना को तैयार होने का आदेश दिया और राज्य के नागरिक भी सेना के साथ मिलकर युद्ध करने चले गए। पड़ोसी राज्य में घुसने से पहले सेना को विशाल नदी के ऊपर बना एक पुल पार करके जाना था। जैसे सेना पुल पार करके पड़ोसी राज्य में घुसी, राजा ने सबसे पहले उसी पुल को उड़ा दिया और सेना को बोल दिया, अब हमारे पास वापस जाने का कोई रास्ता नहीं है, आगे कुआं पीछे खाई, करो या मरो की स्थिति में, या मर जाओ या कुछ कर जाओ। सभी सैनिक पूरी जान लगाकर लड़े और पड़ोसी राज्य को हरा दिया। दोस्तों, जैसे राजा ने अपनी सेनाओं के असफलता के सारे रास्ते बंद किए, ठीक वैसे ही आपको अपनी असफलता के सारे रास्ते बंद करने होंगे। आपने स्वयं महसूस किया होगा कि जब हमारे सारे रास्ते बंद हो जाते हैं तभी हमारे अंदर शक्ति का जन्म होता है और हम जीत जाते हैं। हमें अपनी सफलताओं के लिए खुद को झोंकना होगा, अपनी असफलताओं के बारे में सोचना बंद करना होगा, क्योंकि आपके पास असफल होने का कोई ऑप्शन नहीं बचेगा। दोस्तों, खुद को असफल होने का कोई ऑप्शन मत दो। कोई भी समस्या आपकी क्षमता से बड़ा नहीं है, हारा वही जो लड़ा नहीं। इसलिए जुट जाइए, सफलता आपकी राह देख रही है, क्योंकि परिस्थितियां कभी भी जीवन में एक जैसी नहीं रहती है। जीवन की भंवर में उतार चढ़ाव तो आते ही रहते हैं। आपकी सोच बताती है कि आप कठिन परिस्थितियों का सामना कैसे करते हैं।